हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास 75 एंड टीवाई बैफ क्लास 75 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। लेक्चर नंबर रहेगा आपका 4, ऑलरेडी थंबनेल में मेंशन किया हूं मैं, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर रहेगा 7, क्योंकि हर एक लेक्चर में कितने लेक्चर अभी तक कंप्लीट हुए हमारे 3, और हर एक क्लास में मैंने 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया है। और आज की क्लास से लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, मीन्स आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। और केस कौन सा रहेगा, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ लिख लेना भाई पार्टली का केस रहेगा। मतलब अभी तक जो आपने केस देखा था कि भाई जो बायबैक किया जाता है, बायबैक का केस आपको क्या सिखाया गया था, एक तो अपने फ्री रिजर्व से सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, मीन्स ट्रांसफर करना पड़ता है अपने फ्री रिजर्व को सीआरआर में, या दूसरा आपने देखा था भाई न्यू इशू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? न्यू इशू करना पड़ता है। बट आज का ऐसा सम लिया गया है जहां पे हमारा सीआरआर भी क्रिएट होगा और न्यू इशू भी होगा। सीआरआर भी क्रिएट होगा और न्यू इशू भी होगा, मीन्स पार्टली वाला केस आएगा। बट उसके पहले जिन बच्चों ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी या कॉन्सेप्ट में कोई मीन्स नई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, तो आज पहला एग्जांपल में सीआरआर का केस कराऊंगा, देन न्यू इशू, उसके बाद थर्ड एग्जांपल पार्टली वाला केस रहेगा। तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक रहेगा वो यहाँ पे और क्लियर कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास को लेके। और कंप्लीट अगर क्लास की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। विकास लिमिटेड पासेस से रिजोल्यूशन ऑफ बाइंग बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 फुल्ली पेड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। क्लियर है? प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है, प्रीमियम की एंट्री आई होप हर एक बच्चे को पता होगी। कितने शेयर है भाई? 25,000। एक शेयर कितने का था? फेस वैल्यू 5 का, और प्रीमियम कितना है? 20%। फॉर दिस पर्पज इट इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार वैल्यू। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? न्यू इशू का कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले बताया एक सम कराऊंगा न्यू इशू का, एक सम कराऊंगा सीआरआर, देन पार्टली पे शिफ्ट होंगे। तो ये कौन सा एग्जांपल आपको देखने मिल रहा है भाई? आपको देखने मिल रहा है न्यू इशू का कॉन्सेप्ट। इशू क्या हो रहा है? 15% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ 100 ईच एट पार वैल्यू पे, which were fully subscribed. The company has sufficient balance in revenue reserve and security premium. इसके बाद कंपनी ये बता रही है कि हमारे पास फ्री रिजर्व में, कौन से फ्री रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास इनफ पैसा है, पैसा पड़ा है। मीन्स अगर आपको कम रहेगा पैसा तो आप यूज़ कर सकते हो। क्या पास करना है भाई? पास जनरल एंट्री करना है। पास करना है आपको क्या? जनरल एंट्री। क्लियर? चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। टॉपिक हम लोग करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। पहले एंट्री होगी एंट्री नंबर 1, ड्यू की एंट्री जिसको मैं बोलूँगा, या फिर अमाउंट पेबल की एंट्री होगी। एंट्री क्या था? पहले तो एंट्री हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। एंट्री है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम है साथ में, तो प्रीमियम क्या होता है हमारा? डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है हमारा, तो हम लोग लिखते क्या है? प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर, क्लियर क्वेश्चन में आप देखोगे मेंशन है 25,000 शेयर है। एक शेयर कितने का है भाई? 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शेयर कितने हमारे पास? 25,000। एक शेयर कितने का है? 5। मल्टीप्लाई कैलसी से कर लो, कितना आ रहा है? 1,25,000। यही आ रहा है ना? मल्टीप्लाई कैलसी से करके देख लो आप लोग, कितना आ जाएगा? 125। क्लियर है? चलिए आगे कंडीशन क्या बोला है? पेड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम कितना देके रखा है? 20%। 20% आप किसका निकाल सकते हो? सीधा अमाउंट का ही निकाल सकते हो। अमाउंट कितना है भाई? 1,25,000। 1,25,000। प्रीमियम कितना देके रखा है? 20%। 20% बताओ कितना आएगा? 20% कितना आएगा? 20% कितना आया? 25 आएगा। 25,000। क्लियर है?
लास्ट आपका कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा 1,50,000। क्लियर है, सिंपल है भाई, अमाउंट का परसेंट निकाल दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। 20% का प्रीमियम था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा उसी का परसेंट आप निकाल दोगे, आपको प्रीमियम मिल जाएगा। और दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो आपको मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट आपको मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, एंट्री है। सेकेंड एंट्री में क्या बोला, लाइन आगे पढ़ेंगे। इसके लिए इशू किया जा रहा है 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितने का शेयर है भाई, 100 ईच, फेस वैल्यू पार पे लिया जा रहा है। क्लियर है, 15% प्रेफरेंस शेयर, क्लियर, विच वेयर फुल्ली सब्सक्राइब। तो एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्लियर, अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर क्या बोला है, पार वैल्यू बोला है। क्लियर, कितने, आपको टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यूज़ कर लेना है। कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यूज़ कर लेना है। क्लियर है। अब आप लोग को याद होगा प्रीमियम अगर आता है तो प्रीमियम को सेटल किया जाता है। कल की क्लास में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 3 में हो चुका है। प्रीमियम को सेटल करना पड़ेगा। प्रीमियम यहाँ पे डेबिट है तो सेटल करते हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, सेटल करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन बायबैक क्या हो गया, क्रेडिट। और इसको आप सेटल कहाँ से करोगे, अपने रिजर्व से। कौन सा, फ्री रिजर्व। रिजर्व कितने दिए यहाँ पे, 2, सिक्योरिटी प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व। कहीं से भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, रेवेन्यू रिजर्व से कर रहा हूँ। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना, प्रीमियम का अमाउंट आपको यूज़ करना है। कौन सा अमाउंट, प्रीमियम वाला अमाउंट आपको यूज़ करना है। और लास्ट एंट्री तो हर एक बच्चे को पता होगा, पेमेंट की एंट्री। पेमेंट करना है, पेमेंट करते हैं तो पैसा जाएगा, और पैसा किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, लास्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कौन सा यूज़ करना है, इक्विटी शेयर होल्डर का। कितना था, 150, तो आपको लिख देना है 150 डेबिट में एंड 150 आपका आ जाएगा क्रेडिट में। क्लियर है। पहला सम कौन सा लिया, पहले आप इसको नोट करो। चलिए, पहला सम कौन सा हो गया भाई, न्यू इशू का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जिसमें CRR क्रिएट करेंगे, मीन्स ट्रांसफर करते हैं। देन लास्ट एग्जांपल जो आज की क्लास को लेके होगा, जहां पे दोनों केस एक साथ में आ जाएंगे। अगर अभी तक जितने भी क्लास आपकी हुई है, जितने भी एग्जाम्पल्स आपके हुए, उसकी एंट्री अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहेगा तो आगे की जो भी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हम लोग ने अभी का जो एग्जाम्पल कंप्लीट किया, न्यू इशू का था। अब बात करेंगे जिसमें हम लोग क्रिएट करते हैं, मीन्स ट्रांसफर करते हैं अपने फ्री रिजर्व को CRR के साथ। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। कंपनी ने परचेज किया इट्स 17,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 पर शेयर। इट मीन्स आपका प्रीमियम वाला सम आ गया है। क्लियर है। नो फ्रेश इशू वॉज मेड फॉर दिस पर्पज। मतलब यहाँ पे क्लियर बोला भाई, आपका न्यू इशू कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास, कंपनी के पास 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है एंड 2,40,000 का जनरल रिजर्व है। मतलब यहाँ से आप पैसा यूज कर सकते हो। तो पहली एंट्री आप जो पास करोगे, प्रीमियम वाली एंट्री आपको क्या बताई गई है, एंट्री नंबर 1 जो आपका रहेगा प्रीमियम वाली एंट्री होगी। प्रीमियम की एंट्री क्या सिखाई गई आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। आई होप हर एक बच्चे को ये एंट्री अब तक समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अमाउंट ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आप देखो जरा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 17,000। एक शेयर कितने का है, 10। तो 17,000 इंटू 10 कर दूंगा तो आप आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट। कितना आ जाएगा, 1,70,000। क्लियर है।
शेयर कितने में इश्यू हो रहा है, सॉरी बाय बैक हो रहा है 15 पर शेयर, मतलब प्रीमियम कितना का आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 17 इंटू प्रीमियम कितना आ गया 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 17,000 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो 17,000 इंटू 50 सॉरी 5 कितना आ गया 85,000। क्लियर है। इक्विटी शेयर होल्डर में क्या रहेगा 17,000 इंटू कंप्लीट अमाउंट लेने का, दोनों का ऐड करके 15, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है 255। प्रीमियम की एंट्री में आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। एंट्री हमारी है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होते हैं मल्टीप्लाई कर देना है फेस वैल्यू से। प्रीमियम ऑन बायबैक फेस वैल्यू से जितना अमाउंट ज़्यादा होगा, 15 पर शेयर था, फेस वैल्यू कितना है 10, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करके प्रीमियम निकाल लिया। लास्ट अमाउंट होता है दोनों को ऐड करके निकाल लो, अदरवाइज नंबर ऑफ शेयर इंटू कंप्लीट अमाउंट कर देना आ जाएगा। क्लियर है, सेकेंड ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्लियर बोला भाई फ्रेश इशू नहीं कर रही है कंपनी, इसका मतलब है जो भी ये पेमेंट होने वाला है वो कहाँ से पेमेंट होगा, CRR ट्रांसफर करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले तो प्रीमियम आया तो प्रीमियम को सेटल करने की एंट्री पास करते हैं। प्रीमियम यहाँ पे क्या दिख रहा है डेबिट, तो प्रीमियम को सेटल करने का मतलब होता है क्रेडिट। फ्री रिजर्व क्वेश्चन में क्या क्या दिया जरा लाइन में पढ़ लूँ। फ्री रिजर्व है 20,000 का एक सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 2,40,000 का जनरल रिजर्व। पेमेंट प्रीमियम का कितना सेटल करना है 85, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना है 20,000, तो इससे बेस्ट है हम लोग किससे सेटल कर लें जनरल रिजर्व से, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट कितना है 2,40,000, तो पहले उससे सेटल करेंगे। जनरल रिजर्व से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो एंट्री क्या है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना प्रीमियम है 85,000, कितना प्रीमियम है 85,000। अब जो आपका ये अमाउंट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है 1,70,000 फ्री रिजर्व का यूज़ करके कहाँ ले जाना है CRR में। एंट्री पहले लिखेंगे बाद में अमाउंट ढूंढना है। एंट्री क्या है फ्री रिजर्व हमारे पास कितने दो, एक तो रिजर्व, तो रिजर्व को डेबिट कर दो, एक तो हमारा रिजर्व डेबिट हो जाएगा, रिजर्व डेबिट हो गया। सेकंड क्या है भाई सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको भी डेबिट करो, दो अपने को फ्री रिजर्व दिए गए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप डेबिट करो। और कहाँ पे ये ट्रांसफ़र करना है टू CRR अकाउंट में। कितना लेके जाना है CRR में, ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट लेके जाना है 170 लेके जाना है। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। रिजर्व हमारे पास टोटल कितना था जरा सब में देखो 2,40,000, 240 में से कितना यूज हो चुका है 85, 240 से 85 माइनस करो, 240 से 85,000 माइनस कर दो, 155 जो बैलेंस बचेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। हर एक बच्चे को आई होप समझा होगा। रिजर्व हमारे पास कितना था, क्वेश्चन आप देखो सामने 240 था, 240 में से आपने प्रीमियम के टाइम पे यूज कर लिया है, प्रीमियम के टाइम पे यूज किया कितना 85, तो बैलेंस कितना बचा आप माइनस कर देना 155। देना कितना है जरा यहाँ पे ध्यान रखो भाई 170, कितना आपके पास हो गया 1,55,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है माइनस करके देखो कितने का डिफरेंस आया 170 155, कितने का डिफरेंस है 15,000, डिफरेंस कितना 15। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है हमारे पास 20 में से इजीली आप 15,000 ले सकते हो, कितना 15,000। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा ये अमाउंट कैसे यूज हुआ है। क्लियर है। लास्ट आपकी पेमेंट की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री हर एक बच्चे को अब तक याद हो गई होगी, समझ गई होगी। पेमेंट किसको करना है इक्विटी शेयर होल्डर को, ये हमारे रिसीवर हैं और पैसा अपने पास से जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपकी एंट्री कौन सी होती है जहाँ पे पेमेंट किया गया है, और पेमेंट में हमेशा फाइनल अमाउंट आएगा मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट आएगा 255। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 255 आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है।
आई थिंक हर एक बच्चे का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले आप इसको नोट करो, क्वेश्चन नोट करना है, ये दिन नोट करना है। अब आई होप देखो यहाँ पे न्यू इशू पहला सम लिया, CRR जैसे क्रिएट किया, मीन्स ट्रांसफर किया, वो कर लिया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल रहेगा आज की क्लास को लेकर इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये रहेगा पार्टली, मतलब अब अगले सम में न्यू इशू भी होगा प्लस CRR में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा फ्री रिजर्व को। कैसे करेंगे अगले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। चलिए आज के वीडियो का लास्ट एग्जांपल बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे मैंने पहले बताया पार्टली वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब इसी सम में CRR में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा प्लस न्यू इशू भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कंपनी ने बायबैक करना चाहती है भाई 30,000 ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 20%, मतलब प्रीमियम का एंट्री हमारा सबसे पहले आएगा। फॉर दिस पर्पज इट इशूड 1,015% शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। क्लियर, मतलब न्यू इश्यू आपको सामने देखने मिल गया। द टोटल सम बीइंग पेबल विथ एप्लीकेशन द कंपनी uses 85,000 of its balance in security premium, means security premium कितना है 85,000 apart from its sufficient balance in general reserve। इसका मतलब है कि इनके पास जनरल रिजर्व में अगर कोई अमाउंट आपके पास कम आएगा तो वहां से आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिगार्डिंग बायबैक, मतलब ये इन शॉर्ट ये बोलना चाहते हैं अगर आपके पास कोई अमाउंट कम बचेगा बायबैक करने के टाइम पे तो आपके पास रिजर्व में इनफ पैसा पड़ा हुआ है। तो पहली एंट्री स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री ड्यू वाली जो हमारी एंट्री होती है, जो हमारी ड्यू की एंट्री होती है पहले वो पास करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या हमारा बायबैक जो हुआ किस में हुआ है भाई, प्रीमियम में। एंट्री क्या है प्रीमियम वाली, वही रिपीट हो जाएगी। एंट्री है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कैसे ढूंढोगे, बहुत इजी है, क्वेश्चन रीड करो जरा। 30,000 शेयर है, फेस वैल्यू कितना 10, ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। 30,000 इंटू 10 कर दिया तो इजी मिल गया भाई। क्लियर है, प्रीमियम में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना है भाई 20%। दो तरीके से कर सकते हो, एक तो मैं सीधा अमाउंट का 20% निकाल दो, प्रीमियम आ जाएगा, तो सीधा अमाउंट का ले लो, कितना आ जाएगा आपका 3 2 6 60,000 आ जाएगा। एक तो पहला ऑप्शन है सीधा ये, अमाउंट का जितना परसेंट बोला वो आप निकाल दो, मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है भाई नंबर ऑफ शेयर लिखो, कितने नंबर ऑफ शेयर है कितने वो लिखो, फेस वैल्यू कितना है 10, 10 का 20% निकाल दो, 10 का 20% कितना होता है 2, ये आपका प्रीमियम हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है। इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट निकालना आसान है हमारे पास, दोनों को ऐड करके निकल जाएगा 360। अदरवाइज नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे पास 30 इंटू 10 + 2 कर देने का। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। प्रीमियम पहली एंट्री ड्यू में किसी को डाउट नहीं होगा। सेकेंड एंट्री बताई गई है प्रीमियम को सेटल करने की। प्रीमियम को सेटल करने की एंट्री बताओ। क्वेश्चन में देख लेना फ्री रिजर्व हमारे पास कौन कौन से है, क्वेश्चन में क्लियर बोला है। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सेकंड है बोल रहा सफिशिएंट पैसा है हमारे पास जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लाइन क्या लिखने का बोलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बायबैक, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऑन बायबैक जनरल रिजर्व जो हमारे पास फ्री रिजर्व होते हैं उसको आपको क्या करना है डेबिट टू, सेटल इसको कर रहे हो तो भाई क्रेडिट कर दो, इट मीन्स प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, प्रीमियम का अमाउंट आप लिख दो 60,000। क्लियर है, प्रीमियम सेटल हो गया। तो सबसे पहला करना है न्यू इशू। न्यू इशू का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, कितने नंबर ऑफ शेयर, पहले एंट्री पास करो। न्यू इशू किया प्रेफरेंस शेयर तो पैसा आया, पैसा आया इट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है और ये पैसा किस रीजन से आया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट ढूंढना बहुत आसान है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर अगर क्वेश्चन में पढ़ोगे 1000 शेयर, एक शेयर कितने का था
100 का दिया है, एक शेयर कितने का है 100, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे प्रीमियम को हमने यहाँ पे सेटल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, प्रीमियम सेटल हो चुका है। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिख रहा है, सामने दिख रहा है 3 लाख, जहाँ पर हमें प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा मिल गया 1 लाख, तो बचा कितना 2 लाख। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, टोटल कितना था भाई 3 में से न्यू इश्यू से हमें कितना पैसा मिला 1 लाख, तो बच कितना रहा है 2 लाख। 2 लाख आप कहाँ से यूज़ करोगे, फ्री रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे CRR में। कैसे समझ में आए सर, इजी है। प्रेफरेंस शेयर पहले बात बोला था प्रेफरेंस शेयर इशू करने का, इसलिए प्रेफरेंस शेयर पहले आप कर दो, जो बैलेंस बचेगा उसको आप लेके जाओ CRR में। तो CRR कैसे ट्रांसफ़र करते हो, जो हमारे पास फ्री रिजर्व होते हैं उसको डेबिट करना है। फ्री रिजर्व में कौन था, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 85 दिया, उसका लिख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है पहले वो लिखने का, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिख लो डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 85, तो पहले मैं लिख लूँगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है 85, हमें टोटल कितना चाहिए था भाई 2 लाख, कितने का अरेंजमेंट हो गया 85, तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ गया 150। कहाँ से यूज़ करना है, रिजर्व, क्योंकि लाइन क्लियर बता रही भाई कि रिजर्व के पास सफिशिएंट पैसा है, तो डिफरेंस जो आएगा 115 का आप यूज़ करोगे कहाँ से, रिजर्व से, और इसको आप ट्रांसफ़र कर दो भाई CRR अकाउंट में। क्लियर, कितना, दोनों को प्लस किया, कितना आया भाई, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान में रखना है। इक्विटी शेयर को देना कितना था 3 लाख, जिसमें से आपने प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा मिल गया भाई 1, तो बैलेंस कितना बचा 2 लाख, CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हम लोग अपने फ्री रिजर्व से कर देते हैं। और लास्ट एंट्री आपकी पेमेंट की आएगी, पेमेंट की एंट्री हमारी सेम होती है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना ध्यान रखना, टोटल यूज़ करने का, इक्विटी शेयर होल्डर का 360 है, 360। क्लियर, पहले आप 2 क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आप आंसर देख लो। जितने भी टॉपिक, जितने भी एंट्री हमने पढ़ी है वही एंट्री आई है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था कि अमाउंट कैसे ढूंढना, वो सबसे इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। चलिए, क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझा होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom क्लास एंड TY BAF क्लास को शेयर करें, ताकि उनको भी, उन बच्चों को भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।